हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो की जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज के वीडियो का जो हम स्टडी मटेरियल आपके लिए लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं एमए हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल है। और काफ़ी दिनों से क्वेरी भी आ रही थी कि मैडम हमारे एग्ज़ाम आ गए हैं तो हमारी तैयारी करा दीजिए। तो उसमें मैंने पूछा था कि आपको नोट्स प्रोवाइड कराने हैं या फिर क्वेश्चन बैंक। तो मुझे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैडम हमारे क्वेश्चन बैंक तैयार करा दीजिए, तो मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आपके लिए आई हूँ। और हम जो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी यूनिट बन रही हैं वह 4 यूनिट बन रही हैं। तो चारों यूनिट को हम डे बाय डे आपके लिए अपलोड करेंगे क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि यूनिट वाइज भी आपके पास क्वेश्चंस कम है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज हम आपके लिए यूनिट 1 से 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और इन 25 क्वेश्चंस में कौन से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन से आपके लेंदी हैं, वो साथ के साथ हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से प्रश्न हम आपकी यूनिट 1 से लेकर आए हैं। और आपके जो पेपर का नाम है चेक कर लीजिए एक बार, हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये जो है आपका प्रारंभ से रीतिकाल तक है। प्रारंभ का मतलब यहाँ पर जो आदिकाल है वहाँ से लेकर आपके रीतिकाल तक के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। और ये क्वेश्चंस के जो हमने आपके लिए पैटर्न बनाया है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। 25 है। अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ कम है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपके लिए एक वीडियो फर्स्ट यूनिट से ही तैयार कर दी जाएगी आपके क्वेश्चंस की। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या बन सकता है। शॉर्ट में यूरोप के 5 प्रमुख इतिहासकारों के आपको नाम लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाया है ग्रीक इतिहास लेखन का प्रथम विद्वान किसे माना जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है 4 वेदों के नाम लिखिए तथा बताइए प्रमुख पुराणों की संख्या क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य के 3 अंग कौन कौन से हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप जो है इनको थोड़ा लेंथी भी कर सकते हो, आप इनको 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हो। तो ये आपके हाथ में है कि आप इस आंसर को कितना बड़ा बना सकते हो, कितना छोटा कर सकते हो। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं आगे। बन बताते कि 2-2 प्रतियों के नाम लिखने हैं। इतिहास की परिभाषा देते हुए इतिहास लेखन की भारतीय पाश्चात्य परंपरा का विवेचन करना है। अब ये प्रश्न आपका लेंदी में बनता है। यहाँ पर आपको इतिहास की डेफिनेशन आप 2, 4, 5 जितने भी आप देना चाहें आप परिभाषाएं दे सकते हैं। और साथ में जो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उसमें भारतीय और पाश्चात्य परंपरा के बारे में आपको बताना है। तो काफ़ी लेंदी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य की इतिहास से आप क्या समझते हैं, सविस्तार आपको बताना है। यहाँ पर तो इतिहास की परिभाषा देनी है, लेकिन यहाँ पर साहित्य का इतिहास के बारे में आपको व्याख्या सहित आपको ये आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की स्रोत सामग्री पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं वह जो लिखा गया है उस लेखन के स्रोत क्या रहे हैं, कहाँ से सामग्री जुटाई जो इतिहासकार थे, तो उस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, संक्षेप में बताना है। वैसे तो सबके अपने अपने विचार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको आचार्य शुक्ल के अनुसार उनके विचारों को लिखना है कि उन्होंने साहित्य का इतिहास किस तरह का बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा का उद्भव विकास कैसे हो। काफ़ी इसको आप डीपली जाकर पढ़ भी सकते हैं और डीपली जाकर इसका आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है और हमेशा बनता भी है एग्ज़ाम में। अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा उपनिवेशवादी विचारधारा से किस प्रकार प्रभावित हुई। हमारी जो परंपरा रही वो तो हमने डिस्कस की है, लेकिन उपनिवेशवाद विचारधारा से किस प्रकार से प्रभावित हुई है इस पर आपको लिखना है। एक निबंध टाइप में आप इसको लिख सकते हैं विद हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की स्रोत सामग्री पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न आपका ले चुके हैं। ये देखिए दोनों प्रश्न सेम से हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसको कोई नहीं, आप एक को ले लीजिए इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के उद्भव विकास पर एक निबंध लिखना है। हिंदी साहित्य इतिहास का संक्षिप्त आपको परिचय देना है। कब कब का
शुक्ल पूर्व हिंदी के प्रमुख साहित्य इतिहासों के परिचयात्मक आपको विवेचन देना है। तो इसमें क्या है, जो शुक्ल पूर्व यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उनसे पहले के जो इतिहासकार हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, उनका परिचय आपको देना है। ठीक है, उनके बाद भी हुए हैं, उनसे पहले भी हुए हैं, उनके समय के भी हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उनसे पहले के बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का जो विवेचन करना है शुक्लोत्तर युग। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछ लिया है, जो शुक्ल जी के बाद का युग है उनके इतिहास ग्रंथों का आपको परिचय देना। यहाँ पर शुक्ल जी का नहीं पूछा गया, शुक्ल जी के पहले का और शुक्ल जी के बाद का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आदिकाल के विकल्प का चयन क्यों आवश्यक समझा गया। प्रश्न बहुत अच्छा है, यूनिक है, तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के उद्भव एवं विकास पर एक विस्तृत निबंध लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% में 99% बनता है हमेशा। आदिकाल की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए आदिकाल की प्रमुख रचनाओं का भी आपको परिचय देना है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 4-5 आप इसमें से तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। आगे प्रश्न बन रहा है, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब परिस्थितियाँ यहाँ पर हर तरह की रही हैं आदिकाल में, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी परिस्थितियाँ रही हैं। तो परिस्थितियाँ आपको मोस्टली सभी तैयार करनी है। प्रश्न हमने अलग अलग आपके तैयार कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं परिस्थितियों के ऊपर। पहला आपका बन रहा है राजनीतिक परिस्थितियाँ, फिर आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ, फिर आदिकाल की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ। ये 3-4 परिस्थितियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए। प्रश्न परिस्थितियों में से भी ज़रूर आता है, चाहे वह शॉर्ट में बने चाहे आपका लेंथी में बने। अब आते हैं, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थीं, उनकी विवेचना, यानी कि प्रवृत्तियाँ आप समझते होंगे क्या विशेषता रही आदिकालीन साहित्य और आदिकाल की। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न पर। आदिकाल की सृजनात्मक प्रक्रिया क्या रही है, वहाँ की सृजनात्मक प्रक्रिया, किस तरह के सर्जन हुए आदिकाल में, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। आदिकाल की अलौकिक काव्य की, लौकिक काव्य भी लिखा गया है, अलौकिक काव्य भी लिखा गया है, तो इसका लौकिक भी आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर अलौकिक बताया गया, लेकिन इसका आप लौकिक काव्य भी जरूर पढ़ना। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में श्रृंगारिक रचनाओं का अंबार क्यों रहा है। आपको इसका क्या रीज़न लगता है, क्या कारण रहा कि वहाँ पर श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा हुई। ठीक है, आप पहले तो ये देखिए कि श्रृंगारिक रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनको लिखने का क्या कारण रहा। तो आप यहाँ पर अच्छा काफ़ी प्रश्न का आंसर बना सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से आपके जो हम ये 25 प्रश्न लेकर आए थे, 1-2 प्रश्न शायद इसमें रिपीट हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप एक को तैयार कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, ठोक दीजिए। साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के लिए। और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, अगर आप BA हिंदी हैं तो BA हिंदी में भी आप चाहे फर्स्ट सेम के हों चाहे आप ईयरली हों, ये टॉपिक हर सेम में, हर ईयर में है, और ये MA में भी है और BA में भी है। अगर आप कर रहे हैं तो प्रश्न आप भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो इन दिनों से आपकी क्वेरी आ रही थी क्वेश्चन बैंक को लेकर, तो वह आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, तभी बताइए। और कितना इम्प्रूवमेंट और किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए। आज हम यूनिट 1 लेकर आए हैं, देखते हैं कैसा आपका रेस्पॉन्स आता है। उसके बाद आपके यूनिट 2 के हम ऐसे ही 25 या 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तभी तो पाते हैं ना जब आप ये दोनों कामों के द्वारा हमसे जुड़ते हैं। तो बने रहिए और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सभी के लिए केयर कीजिए।